दोस्तों, आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों की सोच कुछ इस तरह की हो चुकी है कि भाई हमारी जिम्मेदारी थी एक अच्छी डिग्री लेना, अपनी पढ़ाई पूरी करना और अब हमें एक अच्छी जॉब देने की जिम्मेदारी किसी दूसरे इंसान की है या किसी दूसरी संस्था की है, चाहे वो हमारे देश की गवर्नमेंट हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी। अगर हमें अब कोई नौकरी नहीं मिलती है तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं बल्कि वो लोग हैं। तो यार, अगर आपकी भी सोच कुछ इस तरह की है तो आप इस वीडियो को यही छोड़कर जा सकते हो। लेकिन यदि भाई आप एक ऐसे इंसान हो जो कि ये मानता है कि भाई जिस तरह से मैंने अपने खुद की एजुकेशन कंप्लीट करी उसी तरह से आगे मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं कौन सा काम करूँगा, मैं कितने पैसे कमाऊँगा या फिर मैं कैसी लाइफ जीऊँगा, यह पूरी जिम्मेदारी मेरी खुद की है। ये सब कुछ मैं खुद डिसाइड करूँगा, ना कि कोई और इंसान। तो भाई, अगर आप कुछ इस तरह का माइंडसेट रहने वाला इंसान हो तो इस वीडियो का दिया हुआ आपका टाइम एक नॉर्मल टाइम नहीं बल्कि गोल्डन टाइम हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपके साथ 5 ऐसे बिजनेस आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिनमें ना के बराबर इन्वेस्टमेंट लगेगा। और ये सभी बिजनेस आइडियाज बस हवा में बोली हुई बातें नहीं है, ये बिजनेस ऐसे हैं जो कि मैंने खुद अपने दोस्तों को और अपने कुछ जानकारों को करते हुए देखा है और देखते ही देखते बहुत आगे जाकर एक अच्छा खासा पैसा कमाते हुए भी देखा है। और हो सकता है इन 5 बिजनेस आइडिया में से एक आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, जिसे देखकर आपको भी लगे कि हाँ, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया नंबर 1। दोस्तों, मेरे एक बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे एक बिजनेस आइडिया के बारे में अच्छे से समझाया। उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत अपने घर की एक शादी से करी थी और उसके बाद से उन्हें इस बिजनेस में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आया कि आज के 2 साल बाद उनकी खुद की 3 बड़ी दुकानें हैं और वो मंथली लाखों रुपए कमाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उनके द्वारा बताई गई एक छोटी सी जर्नी को बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल पहले उनकी एक कज़न की शादी थी और इत्तेफाक से उनके एक जानकार के बहुत अच्छे कपड़ों की शॉप भी थी। वो अपनी कज़न को आउटफिट दिखाने के लिए उसी शॉप पर लेके जाते हैं। क्योंकि शॉप अच्छी थी तो उनके कज़न को वहाँ बहुत सारे कपड़े पसंद आए और जान पहचान की वजह से एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला। जब वो घर गए तो बाकी रिश्तेदारों को भी उनके सभी आउटफिट्स काफी ज्यादा पसंद आए और उन्होंने भी वहाँ से कपड़े खरीदने की इच्छा जताई। मेरे दोस्त ने कॉल करके दुकान से बात करी तो दुकानदार ने खुश होते हुए बोला कि आप हमारे यहाँ से जितनी ज्यादा आउटफिट बिकवाते हो हर आउटफिट पर आपको मैं कमीशन दूंगा। कमीशन की बात सुनकर उन्हें हंसी आई। उन्हें लगा शायद 2000 का लालच दिया जा रहा है। उन्होंने भी मजाक मजाक में हाँ बोल दिया। लेकिन जब खरीदारी कंप्लीट हुई, कई रिश्तेदारों ने वहां से कपड़े खरीदे तो उनका टोटल कमीशन बना था 7000। ये देखकर उन्हें समझ आया कि इस बिजनेस में कितना ज्यादा प्रॉफिट है और यही से शुरुआत हुई उनके क्लॉथिंग के बिजनेस की। उन्होंने कुछ दिनों तक अपने उस जानकार की शॉप से कमीशन के रूप में पैसे कमाए और बाद में खुद की शॉप खोल ली और आज की डेट में उनकी खुद की 3 बड़ी दुकानें हैं जहाँ से वे लाखों रुपए कमाते हैं। तो जो भी लोग इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं वो शुरू में कमीशन पे कपड़े बिकवा कर अपने रिलेटिव में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करके काम कर सकते हैं। वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे बिजनेस की पकड़ आने लगे, अच्छी कस्टमर बन जाए, उसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अब आता है हमारा दूसरा बिजनेस नंबर 2, ओल्ड बाइक्स एंड ओल्ड कार सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम में हर इंसान को 2 व्हीलर या एक 4 व्हीलर की जरूरत होती है। बिना व्हीकल के सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आज मजदूरी करने वाले आदमी से लेकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को भी अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए एक व्हीकल होना कंपलसरी है। तो इसलिए ये हमारी लिस्ट का दूसरा बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस आइडिया मेरे एक दोस्त जिनसे मैंने अपने खुद की कार खरीदी उनसे मिला। जब मैंने कार खरीदने के बारे में सोचा तो मैंने कई जगह से कार के बारे में देखना शुरू किया, क्योंकि मुझे अपनी पहली कार एक सेकेंड हैंड कार चाहिए थी। और यकीन मानिए, एक सेकेंड हैंड कार अच्छी कंडीशन में ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि घास के ढेर में सुई को ढूंढना।
कुछ महीनों के रिसर्च के बाद जब मुझे एक अच्छी कार नहीं मिल पाई तो मैंने नई कार लेने का डिसीजन लिया, लेकिन मैं उतना पैसा एक कार के पीछे नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए मैं कुछ महीने और रिसर्च करने के लिए रुक गई। उसी बीच मेरी मुलाकात हुई 23 साल के लड़के से जिनका ओल्ड कार से लिंक का बिजनेस था। उन्होंने मुझे एक अच्छी तरह से कार खरीदने में मदद करी, उनसे काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। जब मैंने उनसे उनकी मंथली इनकम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया 2 से 3 लाख रुपए महीना, जो कि केवल एक दुकान से 23 साल की उम्र में कमाना वाकई में एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर मैंने उनकी इस जर्नी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया मैंने अपने शौक के लिए सेकंड हैंड कार खरीदी, जिसे मैंने 10,000 की प्रॉफिट पर दोबारा बेच दिया और उन्हीं पैसों से मैंने दोबारा एक और कार खरीदी और उसे 30,000 के प्रॉफिट पर फिर से बेच दिया। और इसी तरह से मुझे इस बिजनेस का भूत सवार हो गया और मैं लगातार लेन देन करने लगा। कई बार मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन मैं सीखता गया और अच्छी पकड़ बना ली। और आज 2 साल के बाद मेरा खुद का ये सेकंड हैंड कार बाजार है, जहाँ मैं हर महीने कई कार खरीदता हूँ और बेचता हूँ और मंथली लाखों रुपए बनाता हूँ। तो यार, यदि आप भी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हो तो आप शुरुआत 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से कर सकते हो। बस अब कुछ फील्ड में खुद को एक पक्का खिलाड़ी बनाना होगा, उसके बाद आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन 5 बिजनेस आइडिया में से हो सकता है कोई एक बिजनेस आइडिया आपको बहुत अच्छा लगे, इसलिए बचे हुए 3 बिजनेस आइडिया भी बहुत कमाल के हैं, तो उन्हें भी जरूर से सुनना। तो यार, अब हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया नंबर 3, मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयर। दोस्तों, इस बात को बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आज के टाइम में हमारा मोबाइल हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। हर इंसान को जैसे आज जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसी तरह से आज के टाइम में आगे बढ़ने के लिए मोबाइल और लैपटॉप हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अहम हिस्सा बन चुका है। आप खुद सोच कर देखिए, आप लास्ट बार अपने मोबाइल के बिना कितने घंटे दूर रहे होंगे और क्या कभी आपका मोबाइल खराब हुआ है? अगर हुआ हो तो आप याद कीजिए कि आप उस मोबाइल को किसी भी कीमत पर ठीक करवाने के लिए तैयार थे, क्योंकि इसमें आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा था और आपकी पर्सनल चीजें भी थी जिन्हें शायद आप कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। तो यही से हमारा बिजनेस नंबर 3 निकल कर आता है। आप इस बिजनेस की शुरुआत करके महीने के 50 से 1 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हो। शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, तो आप अपने शहर की अच्छी मोबाइल रिपेयर शॉप पर जाकर उनसे ये पता कर सकते हैं कि वो आज की डेट में कितना कमाते हैं। इस वजह से इसकी शुरुआत करने के लिए आपको कुछ टाइम खुद की स्किल पर काम करना होगा और उसके बाद आप चाहे तो कुछ लोगों की टीम बनाकर इस बिजनेस को एक बड़े लेवल पर कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। और अब आता है हमारा चौथा बिजनेस नंबर 4, रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस में देखा जाए तो सिंपल सा मॉडल है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट पे देते हो और वहाँ से आपको पैसा मिलता है। जिन भी लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टी है वो इस बिजनेस से काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं, लेकिन अब बात आती है उन लोगों की जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वे इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं। तो यार, अब मैं जो बोलने वाली हूँ वो उन्हीं लोगों के लिए है। तो यार, हाल ही में मैं अपने दोस्त से मिली जो पहले होटल को रेंट पे लेकर चलाया करता था और आज भी वो कुछ इसी तरह के बिजनेस मॉडल पर काम करता है और वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाता है। उसने मुझे बताया कि जब वो होटल को रेंट पे लेता था और फिर उसे चलाने के लिए उसे और भी कई चीजों से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, जैसे होटल में काम करने के लिए अच्छे वेटर्स रखना, अच्छा फर्नीचर लाना, मैनेजमेंट करना और भी कई सारी चीजें, जिससे कि उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता था। लेकिन वो अपने शहर की बड़ी कॉलेजेस के पास घरों को रेंट पे लेता है और उन्हीं पीजी की तरह यूज करता है। यानी अब वह सालाना किराए पे बड़े होटल्स को रेंट पे लेता है और मंथली बेस पर स्टूडेंट को रहने के लिए जगह देता है और वहाँ से अच्छा खासा पैसा बनाता है। इस तरह के बिजनेस मॉडल में ना आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। बस आपको एक सही जगह की समझ होना और वहाँ पर एक सही प्राइस में होटल रेंट पर लेने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की जगह पर रहते हैं
जहां आसपास बहुत सारी कॉलेजेस है और फैक्ट्रीज भी है, तो आप इस बिजनेस आइडिया पर काम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। और अब हमारा आखिरी और 5वें बिजनेस नंबर 5, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। दोस्तों ये बिजनेस खासकर उन लोगों के लिए है जो बड़ी सिटी में रहते हैं या फिर वो एक विकसित शहर के आसपास रहते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां अमीर लोग या पैसे वाले लोग ज्यादा रहते हों। इसमें आपको अपनी खुद की शॉप खोलकर कोई प्रोडक्ट स्टॉक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें करना ये होता है कि बहुत से लोग जो खुद से अपने घर का सामान खरीदने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, उनसे ऑर्डर लेना होता है और एक सही टाइम पर उनके घर तक वो सामान पहुंचाना होता है। अब कई सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आ सकता है कि भाई कौन ऐसा होगा जो हमसे अपने घर का सामान मंगवाएगा। तो दोस्तों यकीन मानिए आज के टाइम में हर इंसान फ्री रहना चाहता है, या फिर यूं कह लीजिए उन्हें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में फ्री टाइम मिलता है। उसे अपने घर के सामान खरीदने में बर्बाद नहीं करना चाहता और यही वजह है इस बिजनेस की डिमांड आज बड़े शहरों में तेजी से बढ़ने लगी है। कई सारे लोग आज इस बिजनेस से काफी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। आज डिजिटल टाइम है जिसमें आप अपनी ऐप बनवा सकते हैं, जिसमें आपके कस्टमर आपको अपनी जरूरत की चीजें ऑर्डर करेंगे। आपकी टीम अपने नजदीकी मॉल या मार्केट से चीजें खरीदकर एक सही टाइम तक उन्हें पहुंचाएगी। और यकीन मानिए एक टाइम बाद यदि आप इस बिजनेस में अच्छी पकड़ बना लेते हो तो ये बिजनेस आपको लाखों रुपए महीना प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो यार ये थे हमारे आज के 5 बिजनेस आइडियाज। आपको इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप एक नौकरी करना चाहते हो या अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल दीक्षा इंस्पायरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।